हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, जैसे हमने कल किया था सेम उसी कॉन्सेप्ट को जारी रखना है। देखिए आज भी 330, क्या बात है। आइए देखते हैं ध्यान से। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है। उस लड़के को खड़े हुए प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में, यानी 10 सेकंड में वो तय करती है 110 मीटर। 10 सेकंड में 110 मीटर, 40 सेकंड में 440 मीटर। तो 440 मीटर तय करेगी 40 सेकंड में, जिसमें 110 मीटर लंबा तो प्लेटफॉर्म है, 330 मीटर लंबी गाड़ी होगी। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। सी 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 सी। नमस्ते भाई, नमस्कार नमस्कार। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। क्लियर है तो जल्दी से भाई टाइप करिए। 30 सेकंड से कैलकुलेट नहीं होगा। बिल्कुल होगा भाई, 30 सेकंड से भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बात एक ही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, 10 सेकंड और 25 सेकंड। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़े किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में, 25 सेकंड में 300 मीटर लंबे पुल को पार करती है, तो 200 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार करेगी? 15 सेकंड में 300 मीटर, 400 मीटर बताना है। चलिए बताइए क्या आएगा। शुक्रिया भाई। आइए देखते हैं, 10 सेकंड और 25 सेकंड, अंतर कितना आ गया? 15 सेकंड। 15 सेकंड में कितना पार कर रही है वो? 300 मीटर। 10 सेकंड में कितना पार किया होगा? 10 सेकंड में अपनी लंबाई पार करी होगी 200 मीटर। अब कितना पार कराना है? 200 मीटर का प्लेटफॉर्म, 200 मीटर उसकी लंबाई, 400 मीटर। 400 मीटर कितनी देर में करेगा? 20 सेकंड में करेगा। 20 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। ये स्टाइल बढ़िया लग रहा है क्या? चलिए बहुत बढ़िया, हाथ मार लेता हूं एक बार और भी बढ़िया लगेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 15 कैसे आया? ठीक है, आइए देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। 10 सेकंड और 25 सेकंड, है ना। 10 सेकंड और 25 सेकंड, अंतर कितना हो गया? 15 सेकंड का। 15 सेकंड में रेलगाड़ी कितना तय कर रही है? 300 मीटर। 15 सेकंड में 300 मीटर, तो स्टार्टिंग वाले 10 सेकंड में कितना? 200 मीटर। और स्टार्टिंग वाले 10 सेकंड में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, उसकी लंबाई आ गई 200 मीटर ट्रेन की लंबाई, 200 मीटर प्लेटफॉर्म की, टोटल हो गया 400 मीटर। 400 मीटर कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, स्पीड ऑफ टू ट्रेन निकालनी है। ऑप्शन में लिख देता हूं, ऑप्शन गड़बड़ है इसके शायद, मेरे ख्याल से। हाँ, 44 और 22, 36 18, 52 26, 48 20। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चलिए आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से आपको ये देखना है। देखिए, जब दो रेलगाड़ी ऐसे एक दूसरे को पार करती हैं तो दोनों की लंबाई ऐड हो जाती है। जब ये ऐसे ऐड जाती हैं तो भी दोनों की लंबाई ऐड हो जाती है। टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस तो सेम है, तो स्पीड और टाइम का उल्टा रिलेशन आएगा। अगर मैं टाइम देखता हूँ 27 है और 9 है, टाइम का रेशो क्या हो गया? 3:1। ठीक है, स्पीड का रेशो क्या हो गया? 1:3। ठीक है, 1:3 का मतलब क्या है? ये तो हो गई आपकी x माइनस वाई, ये हो गया x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई और x माइनस वाई का अनुपात आपको दे रखा है ये। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है, अगर x प्लस वाई आपका 3 है, x माइनस वाई आपका 1 है, तो x और y का रेशो आप निकाल सकते हैं कैसे? 3 + 1 4 हो गया, 3 में से 1 गया 2, 2:1। अब मैंने ऑप्शन से चेक किया कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 2:1 में है। आपने देखा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, सारे ऑप्शन है, केवल लास्ट वाले को छोड़कर। ठीक है, केवल लास्ट वाले को छोड़कर सारे ऑप्शन है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, सबसे पहला तरीका आपका यही रहेगा। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, अगर आप ये देखें कि चार ऑप्शन में कोई रिलेशन ऐसा कॉमन सा, जैसे दुगना दुगना दिख रहा है, तो इस पे काम मत करिएगा, टाइम वेस्टेज है फिर। ठीक है, अगर आपको ऐसा दिखता है तो। दूसरा तरीका, आइए देखते हैं क्या है। 100 और 95 मीटर, 195 मीटर। ठीक है, 195 मीटर आ गया। जब वो विपरीत दिशा में चलते हैं तो 9 सेकंड में एक दूसरे को पार करते हैं, 9 सेकंड में। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी? x प्लस वाई की। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू इतनी आ गई। ये कितनी हो गई आपकी? आप देखें, अगर इसे 3.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 चौक 36, ये आ गया 19.5 इंटू 4 यानी 78, 78 किलोमीटर प्रति घंटा टोटल होना चाहिए x और y को जोड़ने के बाद। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसमें मैंने दूसरी इक्वेशन नहीं निकाली, x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, फिर x है, y है। बात समझिए ध्यान से। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिखता है, ऑप्शन देखिए, क्या रेशियो कुछ कॉमन तो नहीं दिख रहा? 3:1, 3:2, 2:1, 2:4। ठीक है, ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा। अगर ऐसा दिख रहा है तो ये वाला पार्ट नहीं करना है। अगर ऐसा नहीं दिख रहा है तो इसी पार्ट से आंसर आ जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ देखा 2:1 आना चाहिए था, 2:1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, तो इसलिए आंसर नहीं आ पाया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कुछ भी वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने x प्लस वाई निकाला, आप x माइनस वाई भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। x प्लस वाई कैसे निकाला? टोटल दूरी है ये, समय है कितना? ये 3.6 से मल्टीप्लाई क्योंकि मैंने बताया था मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करेंगे, 3.6 से गुणा करेंगे, कितना आ गया? टोटल 78। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। बिल्कुल क्लास नोट भाई आता है मार्केट में, ले लीजिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया कि मैं किस तरीके से करता था। मैं इस तरीके से सबसे पहले ये देखता था, चार ऑप्शन में कोई कॉमन रिलेशन दिख रहा है, जैसे ट्विस्ट 1 ट्विस्ट 1 ट्विस्ट 1 दिख रहा है, तो मैं इसको इस तरीके से नहीं देखता। ठीक है, मैं सीधा देखता 195 बटा 9 इंटू 36, 9 चौक 36 होता है, 19.5 इंटू 4 78, किसमें टोटल 78 है, इस ऑप्शन में आंसर हो गया। मैं बस इतना देखता, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, 37.5 सेकंड, 27 से भी करके देख सकते हैं, बात एक ही है भाई। इसके भी ऑप्शन लिख देता हूँ। इसके ऑप्शन है आपके सामने 118 75, 108 72, 120 75, 125 और 80। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में आपको निकालना है। बताइए क्या आएगा।
ध्यान से देखना है सभी को। अगर देखिए ध्यान से अगर आप देखते हैं, अगर आपको पिछला क्वेश्चन में बात समझ, ये भी मेंस का क्वेश्चन है, वो भी मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। और एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है, कभी कभार वो ऑप्शन सिंपल ले लेता है, कभी कभार मुश्किल ले लेता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में थे। अब अगर आप यहाँ पर ऑप्शन देखें तो रेशियो अलग अलग लग रहा है, देखने से पता लग रहा है, ठीक है। तो क्यों ना मैं वही काम करूं जो मैंने वहां किया था, टाइम का रेशियो आपने देखा 7.5 और 37, ठीक है, 7.5 और 37 ये रेशियो है यहाँ पर 7.5 और 37, ठीक है, 1:5। टाइम का स्पीड का कितना हो गया 5:1, एक्स और वाई कितना हो गया 6 और 4, 6 और 4 का मतलब 3 और 2, 3 और 2 कहां पर है, 3 2 यहां पर है, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से भाई, बहुत सारे कमेंट है, एक एक का कमेंट मैं नहीं ले पाऊंगा, है ना, लगातार चल रहे हैं, बहुत बढ़िया, है ना। अब क्योंकि यहाँ ऑप्शन इस तरीके से थे, अगर मान लेते हैं मेरे को ऐसे भी नहीं करना, ठीक है, मान लेते हैं मुझे सॉल्व भी करना है, ठीक है। अब मैं सॉल्व करूंगा तो किस तरीके से करूंगा, देखिए मैंने आपको क्या बोला, दो रेलगाड़ियां पैरेलल पटरी पे चल रही हैं, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो 7.5 सेकंड में, जब सेम डायरेक्शन में चलती हैं 37.5 सेकंड में पार करती हैं, ठीक है। टाइम का रेशियो क्या हुआ 7.5 37 1:5, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, मैंने बताया था रेलगाड़ी जब अपोजिट डायरेक्शन में हो या सेम डायरेक्शन में हो, टोटल डिस्टेंस सेम रहता है, डिस्टेंस सेम हो गया तो स्पीड टाइम का उल्टा रिलेशन हो गया, टाइम हो गया 1:5, स्पीड हो गई 5:1। ये तो x प्लस वाई और x माइनस वाई था, x और y कितना हो गया 5 + 1 6, 5 - 1 4, 3 2, 3 2 किसमें है, इस ऑप्शन में, ये ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अगर मान लेते हैं इसके अलावा भी आप कुछ और करना चाहते हैं, अगर मैं आपकी जगह होता इसके अलावा क्या करता, आइए देख लेते हैं। मैं पता क्या करता, मैं देखता 375, 375 के साथ मुझे ये भी दिख रहा है 37.5, 37.5 का मतलब कितना आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड, ये तो अंतर वाला आएगा, ठीक है, डिफरेंस वाला, क्योंकि समय ज्यादा है, तो 10 सेकंड का मतलब 10 मीटर पर सेकंड का मतलब हो गया 36 किलोमीटर पर आवर, यानी x माइनस वाई की वैल्यू 36 होनी चाहिए, किसमें है, इसमें है, ये ऑप्शन आंसर हो गया। अगर मैं बनाता इसे तो इस तरीके से बनाता, अगर मैं उस रेशियो मेथड से नहीं करता, केवल इतना देख के आंसर मार्क कर देता, ठीक है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया, राम राम। 1 और 5 कैसे, 1 और 5 देखिए काटना पड़ेगा ना आपको, 7.5 का 5 गुना यहाँ पर, ठीक है, तो 37.5 हो गया, तो 5 एक ही आ गया इसका उल्टा। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपने ऐसे किया है, बहुत बढ़िया भाई, मजा आता है क्लास करने के बाद, बहुत बढ़िया भाई, शुक्रिया। दो रेलगाड़ी की गति का अनुपात ये है जो विपरीत दिशा में चल रही है, एक दूसरे को, वह किसी टेलीग्राफ पोस्ट को 3 सेकंड में पार करती है, एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, ठीक है। आइए ध्यान से देखिएगा, एक दूसरे को अगर पार करना है तो टाइम आपको निकालना है, ठीक है। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कैसे निकलेगा, अगर 3 सेकंड में वो टेलीग्राफ पोस्ट को पार करती है तो डिस्टेंस हो गया 3 × 3 + 4 × 3, ठीक है। इसकी स्पीड से इसे गुणा कर दिया, इसकी स्पीड से इसे गुणा कर दिया, टोटल डिस्टेंस आ गया, अपॉन स्पीड कितनी आ गई 7, तो 12 और 9 21, 21/7 यानी 3 सेकंड, 3 सेकंड में वो एक दूसरे को पार करेंगी, ठीक है, 3 सेकंड में। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टाइम क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, अगर ये 3 सेकंड में खुद को पार करती है तो इसकी लंबाई कितनी हो गई 9, इसकी लंबाई कितनी हो गई 12, टोटल स्पीड कितनी हो गई, अपोजिट डायरेक्शन है ऐड कर दिया 7 आ गया, 3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन है ये बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन है, x + y बड़ा होगा x - y छोटा होगा, इस तरीके से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब देखिए ये ना एक फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन है, और कई बच्चों ने इस पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं कर रखा, पर मैं चाहता हूं ये आप करके जाएं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो कार ए और बी एक दूसरे की तरफ निकलती हैं, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां मिलने के बाद, ठीक है, ये 9 घंटे में यहां पहुंचती है, ये वाली 16 घंटे में यहां पहुंचती है, तो आपको ये बताना है धीमी चल रही गाड़ी को कितना समय लगेगा पूरी दूरी तय करने के लिए। ध्यान से समझिएगा, पहले बताता हूं आया कहां से। मान लेते हैं टी समय बाद ये मिलते हैं, ठीक है, ए समय लेता है यहां से यहां जाने में, बी समय लेता है, एक सेकंड रुकिए, बी समय लेता है ये यहां से यहां जाने में, ए समय लेता है ये यहां से यहां आने में, ठीक है। आपका क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, एक रेलगाड़ी यहां से, एक गाड़ी यहां से चली, एक गाड़ी यहां से चली, मिलते हैं टी समय पर, मिलने के बी टाइम बाद ये यहां पहुंचा, मिलने के ए टाइम बाद ये यहां पहुंचा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें, ये टोटल डिस्टेंस है x, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये टोटल डिस्टेंस है d, ठीक है, टोटल डिस्टेंस d है। अब आप ध्यान से देखिएगा, x + y = d/t, x क्या है इसकी गति है, अगर y क्या है इसकी गति है, अगर, ठीक है, x इसकी स्पीड है, y इसकी स्पीड है, मान लेते हैं। तो टाइम ऑफ मीटिंग आप कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन x + y, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, इस तरीके से निकालते हैं। अब अगर मैं केवल x की वैल्यू निकालूं, x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना है d है, टाइम कितना है t + a, y की वैल्यू अगर आप निकालते हैं कितना है d है अपॉन t + b, बराबर आ गया किसके d/t के, d ये कट गया, बचा क्या ये। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, ध्यान दीजिएगा, तो आप देखते हैं t + a t + b ऊपर आ जाएगा, 2t + a + b ऊपर, इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा t, और ये बराबर हो गया किसके, t + a t + b के, ठीक है। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, 2t² + a + b * t, t² + a + b * t + ab, ठीक है, a + b * t, a + b * t से कट गया, 2t² में से t² गया, t² बचा, और t² की वैल्यू ab आ गई, और t की वैल्यू √ab आ गई। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको ध्यान रखना है कि t की वैल्यू √ab के बराबर होगी, इसे यहां से मिलने के बाद कितना समय लिया, इसने यहां से मिलने के बाद कितना समय लिया, वो एक्स्ट्रा टाइम आपको पता होना चाहिए, तो किस समय ये मिले वो आप निकाल सकते हैं। अगर मैं आप क्वेश्चन पे आता हूं, क्वेश्चन है मेरा ये, t = √ab यानी 9 × 16, 9 × 16 का मतलब है 12 घंटे बाद वो मिलेंगे, यानी जो यहां से यहां जाएगा 12 घंटे लेगा, यहां से यहां आएगा 12 घंटे लेगा,
परंतु यहाँ से यहाँ जाने वाला 9 घंटे और लेगा, यहाँ से यहाँ आगे जाने वाला 16 घंटे और लेगा। तो धीमे जो चलेगा उसे समय ज्यादा लगेगा, तो 12 और 16 28 घंटे, ये आपका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात क्लियर हो गई? जल्दी से एमजी टाइप करिए, एमजी टाइप करना है जल्दी से। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। हाँ, टाइम एंड वर्क में भी किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रहता है, ये स्पीड एंड डिस्टेंस का, पर ये बहुत बच्चों को नहीं पता होता। एक बार और आइए देख लेते हैं। देखिए, एक बार और का मतलब तो ये है कि मैं ये मान के चलूंगा, ये फॉर्मूला आपको पता है। ध्यान रखिए, एक गाड़ी यहाँ से आ रही है, यहाँ मिलती है इससे, एक गाड़ी यहाँ से आती है, यहाँ मिलती है इससे। ठीक है, मिलने वाला समय निकालना है अगर, तो आपको ये पता होना चाहिए ये वाली गाड़ी कितने समय में यहाँ पहुंची और ये वाली गाड़ी कितने समय में यहाँ पहुंची। ठीक है, तो वो 9 और 16 दे रखा था, टी की वैल्यू 12 आ गई, फॉर्मूले की डेरिवेशन मैंने पहले कर दिया। 12 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं। ये 12 घंटे के बाद 9 घंटे लेता है यहाँ पहुंचने के लिए, इसे 21 घंटे लगेंगे। ये 12 घंटे के बाद 16 घंटे लेता है यहाँ पहुंचने के लिए, 28 घंटे लगेंगे। आपको ये बताना है स्लोअर कौन सा था, जो स्लोअर था उसे समय ज्यादा लगेगा, 28 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें ना एक क्वेश्चन हो रहा था, मैं सही बात बताऊंगा। एक तो इस उस पे होता है, एक होता है इस पे, v1/v2 बराबर होगा √T2/T1 के। ठीक है, T2/T1 के, T2 क्या है यहाँ पर, B है, T1 क्या है, A है। ठीक है, कि कितने कितने समय बाद वो वहां पहुंचते हैं, वो समय यहाँ पर आएगा, v1/v2 का ये रेशियो होता है। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, रीचिंग टाइम नहीं, मीटिंग टाइम। कितने समय बाद, कितने समय पर वो मिले, किस समय पर मिले वो निकालना है आपको। आइए देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ए एक्स से निकलता है वाई के लिए, बी वाई से निकलता है एक्स के लिए। एक पॉइंट पर मिलते हैं, फिर ए को 16 मिनट लगते हैं, बी को 9 मिनट लगते हैं। टी की वैल्यू कितनी आ गई, √AB, यानी 12 मिनट बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे। उस समय समय क्या होगा, 9:12। ये आपका आंसर हो जाएगा। मीटिंग टाइम निकालना है, किस समय मिले थे, 9:12 आपका आंसर आएगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। वाई से एक्स के लिए भाई है, 4 नहीं है, वाई है। थोड़ा बहुत हिंदी या इंग्लिश में गड़बड़ हो सकता है। सेम टाइम पे नहीं निकलेंगे तो भी भाई मैं कराऊंगा, रुकिए आगे क्वेश्चन आएंगे काफी सारे रेस वगैरह के। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, 11:30 AM 10 AM। एक रेलगाड़ी सुबह 6 बजे मेरठ से निकलती है और दिल्ली पहुंचती है सुबह 10 बजे। एक दूसरी रेलगाड़ी सुबह 8 बजे दिल्ली से निकलती है और मेरठ पहुंचती है सुबह 11:30 बजे। तो किस समय वे एक दूसरे को पार करेंगे, 9:12। देखिए भाई, इसमें ना दो तरीके के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है जिसका आंसर 8:56 है, दूसरे का है 9:12। ये 9:12 वाला नहीं है, 8:56 वाला है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। मेरे को ये बता देखिए, इसमें ना दो क्वेश्चन बने हुए हैं। अगर आप बुक में देखेंगे 8:56 और 9:12 वाले दो क्वेश्चन मिलेंगे, पर मैं फिर भी कहूंगा आपसे याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से आपको करना है। मेरठ हो गया, दिल्ली हो गया, एक गाड़ी निकली यहाँ से यहाँ सुबह 6 बजे, यानी 4 घंटे का समय लगा इसे। 6 बजे निकली, ठीक है, और 10 बजे पहुंची। दूसरी गाड़ी यहाँ से यहाँ गई 3.5 घंटे में। ठीक है, वो निकली कितने बजे, 8 बजे, 11:30 बजे यहाँ पहुंची। ठीक है, 8 से 11:30। अब बात का समझनी है आपको, 4 और 3.5, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 28 आ गया, 7 आ गया, ये 8 आ गया। ठीक है, अगर ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड हो जाएगा। ठीक है, अब बात क्या समझनी है आपको, ये कि भाई ये वाली गाड़ी निकल रही है 6 बजे। ठीक है, ये वाली गाड़ी निकल रही है 6 बजे, ये वाली गाड़ी निकल रही है 8 बजे। तो सबसे पहले तो दोनों का टाइम सेम करना पड़ेगा। ये दो घंटे, अगर कुल दूरी 28 है, 28 लिया ना हमने, ये 2 घंटे में कितना तय कर लेगी, 2 घंटे में ये तय कर लेगी कितना, 14 तय कर लेगी। बचेगा कितना, 14। अब 8 बजे का स्टेटस ये है, एक गाड़ी यहाँ से आ रही है 7 की गति से, एक गाड़ी यहाँ से आ रही है 8 की गति से। 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 14 किलोमीटर कितनी देर में कवर करेंगे, 8 और 7 15 हो गया, कितने घंटे में। ठीक है, तो इसको 60 से मैंने गुणा किया तो कितना आया, 56 मिनट आ गया। तो 8 बजे के 56 मिनट बाद वह एक दूसरे से मिल जाएंगे। 8:56 AM आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को क्लियर होगा। क्लियर है तो जल्दी से बाई टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। एक बार और आइए, एक बार और देख लेते हैं फिर, ऐसी बात है तो ध्यान दीजिएगा। मेरठ दिल्ली, एक गाड़ी को लगते थे 4 घंटे, दूसरी को लगते थे 3.5 घंटे। मैंने डिस्टेंस सेम मान लिया 28, इसके हिसाब से इसको 7 स्पीड हो गई, इसकी 8 स्पीड हो गई। स्पीड, अगर ये टोटल डिस्टेंस 28 है, एक्चुअल मिलना मिलाना कब शुरू होगा, देखिए मैं अपने घर से निकला 6 बजे, आप निकल रहे हैं 8 बजे, तो पहले तो मैं ये देखूंगा मैं 8 बजे तक कितनी दूरी तय कर ली। 8 बजे तक मैंने स्टेटस देखा, 8 बजे स्टेटस ये था कि मैं ट्रैवल कर चुका था 14 किलोमीटर। वो कैसे, 7 × 2 करके, क्योंकि 6 बजे मैं निकला था, 8 बजे तक 14 किलोमीटर तय हो गया। अब 8 बजे का स्टेटस क्या है, 8 बजे का स्टेटस ये है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ 7 की स्पीड से, आप वहां से आ रहे हैं 8 की स्पीड से, हम दोनों के बीच दूरी है 14, तो 14/15 × 60 इसलिए मिनट में कर दिया मैंने, तो 56 मिनट बाद, 56 मिनट किसके बाद, 8 बजे के 56 मिनट बाद, तो 8:56 पर हम दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है, 8:56 ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लिया भाई, कराया मैंने एलसीएम में। 3.5 का मतलब क्या होता है, 7/2, तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम ले लेते हैं, 28 आ गया, मजा आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। 15 कैसे, 15 देखिए ना, स्पीड ऐड हो जाएगी, 8 और 7 15,
भाई अमेज़न वगैरह पे देख लेना, वहां अवेलेबल हो जाएंगे नोट्स, क्लास नोट जो भी आप मांग रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सारे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आज हम लेने वाले हैं। दो शिप पोर्ट से साथ साथ दो लंब दिशा में निकलते हैं ऐसे, आधा घंटे बाद उनके बीच छोटी से छोटी दूरी 17 किलोमीटर है। 15 मिनट बाद पानी का जहाज शुरुआती बिंदु से दूसरे की तुलना में 10.5 किलोमीटर दूर था, तो प्रतीक की चाल क्या होगी? ध्यान से पढ़िए भाई। मैं ये बता रहा था कि उस टाइप के ना दो क्वेश्चन है, एक का आंसर 856 है, एक का 912, लगातार वही रिपीट होते रहते हैं, वो बताया था मैंने आपको। आइए देख लेते हैं। दो शिप एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलते हैं, है ना। आधा घंटे बाद उनके बीच की दूरी 17 किलोमीटर होती है, ठीक है, आधा घंटे बाद। आपको एक बात पता होगी, यदि आपने आज की क्लास भी करी होगी ज्योमेट्री की, जो मैं YouTube पे ले रहा हूँ, ठीक है, जरूर लीजिए, सबके लिए बहुत फायदेमंद है। मैंने बताया था 8, 15 और 16, 17 का ट्रिपलेट होता है। जब ये 8 होगा, जब ये 15 होगा, तब ये 17 होगा, ठीक है। परंतु आधा घंटे की बात हो रही है, हाफ आवर। अगर आधे घंटे में 8 होगा तो एक घंटे में कितनी स्पीड होगी? 16 की। ये कितनी होगी? 30 की। 16 और 30 कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी 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 बी। कितने बच्चों को बात क्लियर है? जल्दी से बाई टाइप करिए, जल्दी से। दोबारा चलिए, दोबारा से देख लेते हैं भाई, एक बार और ध्यान से देखिएगा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, आधा घंटे बाद उनके बीच दूरी 17 किलोमीटर है, आधा घंटे बाद, ठीक है, छोटी से छोटी दूरी। यानी मुझे पता है जब ये 8 किलोमीटर चला होगा, जब ये 15 चला होगा, तब ये 17 बनता है। ये 8 कब चलेगा? आधे घंटे में। जब ये 1 घंटे में 16 चलेगा, 1 घंटे में 30। 16 30 कहां पर है? यहां पर है, ये ऑप्शन मेरा सीधा सीधा आंसर हो गया, ठीक है। एक दूसरी चीज देखिए, क्वेश्चन करने का तरीका है, नहीं तो आप इक्वेशन बनाते रहिए, दो इक्वेशन बनेगी, एक एक्स वाई की इसमें, एक एक्स वाई की इसमें, करते रहेंगे, आंसर आता रहेगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आगे की इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करता हूं, मान लेते हैं कोई दो ऑप्शन मिल जाते हैं, वैसे तो दो ऑप्शन मिल ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर मान लेते हैं आगे की जानकारी आधा घंटे और 15 मिनट यानी 45 मिनट, ठीक है। अगर इसकी स्पीड y है, इसकी x है, ठीक है, इसकी y है, इसकी x है, 45 मिनट में इन दोनों के बीच दूरी कितनी होगी? 10.5 किलोमीटर। 45 मिनट में, 45 मिनट आपको पता है कितना होता है? 3/4 होता है। 3 की वैल्यू अगर इतनी है तो 4 की कितनी आ गई? 14 आ गई। यानी इसका मतलब है एक घंटे में उन दोनों के बीच जो अंतर होगा वो 14 किलोमीटर का होना चाहिए। 14 किलोमीटर का अंतर मुझे इन दोनों के बीच नजर आ रहा है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। वो ये कहता है कि एक घंटे के अंदर एक गाड़ी दूसरी से 14 किलोमीटर अधिक चलेगी, वो आपको ऑप्शन बी में दिख गया, बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए वो तो क्वेश्चन करने का तरीका बताया मैंने आपको, ये 10.5 वाला है। अदरवाइज आप क्या करेंगे? अदरवाइज देखिए क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा आपको। अदरवाइज आपको ये करना पड़ेगा, ये x है, अगर ये y है, ये 17 है, x इसकी स्पीड है, y इसकी स्पीड है, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल्स टू, देखिए डिस्टेंस दे रखा है आपको आधा घंटे के बाद, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो 2x और ये 2y, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर हो गया 17 के स्क्वायर के। एक इक्वेशन ये बना दी। दूसरी इक्वेशन आपने इस तरीके से बनाई कि अगर ये वाली स्पीड x है, ये वाली स्पीड y है, ठीक है, तो एक दूसरे की तुलना में आधा घंटे और 15 मिनट यानी 45 मिनट, x माइनस y इंटू 45 मिनट, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस होता है, तो ये डिस्टेंस आएगा 10.5 किलोमीटर। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अगर आप नॉर्मल तरीके से करते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा, पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, इक्वेशन सॉल्व करिए, आंसर निकालिए, x और y की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। ये इक्वेशन से सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे बोला ये क्वेश्चन था आपके सामने, है ना। मेरे दिमाग में सबसे पहले ये चीज आएगी, क्योंकि मैं ज्यादातर इसी चीज को प्रेफर करता हूं, क्योंकि जहां भी दो बंदों की बात हो रही होती है, दोनों ही ऑप्शन में है, डेफिनेट है, 99% वो ऑप्शन से हो जाएगा, डेफिनेट है ये, ठीक है। अगर मैंने बोला कि 17 किलोमीटर दूरी है उन दोनों के बीच आधे घंटे में, 17 के साथ ट्रिपलेट मुझे पता है 8 और 15, ठीक है, 8 15 17 का ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। अगर ये 8 होगा आधे घंटे में, एक घंटे में कितना? 16, एक घंटे में कितना? 30, 16 30 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये रहा 16 30 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। अगर मेरे को दूसरी इंफॉर्मेशन बाई चांस कह रहा हूं, अगर वेरीफाई करनी होती तो मैं ये देखता, यहाँ पर ये बोला है कि एक शिप दूसरे की तुलना में, एक ये वाला शिप है, एक ये वाला शिप है, एक शिप दूसरे की तुलना में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 45 मिनट में, 45 मिनट कैसे? 30 मिनट और 15 मिनट, 45 मिनट में वो 10.5 किलोमीटर तय कर रहा है अधिक, 45 मिनट में 10.5 यानी 45 में 10.5 का मतलब क्या? 3 में 10.5 तो 4 में कितना? 14। तो उन दोनों के बीच एक घंटे का अंतर, क्योंकि 45 मिनट का अंतर तो 10.5 है, एक घंटे का अंतर 14 आ गया। एक घंटे का अंतर 14 किसमें दिख रहा है आपको? यहाँ दिख रहा है, ये 30 किलोमीटर पर आ रहा है, 16 किलोमीटर पर आ रहा है, डिफरेंस करेंगे 14 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है? जल्दी से बाई टाइप करिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता भाई मैं इसमें, सब कुछ है एकदम। सत्रह को यूज तो किया भाई, ये रहा देखिए 17 के बिना तो होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन है ये 9/20, तो आपको बताना है कुल यात्रा कितनी थी। चलिए सही है, प्रैक्टिस आपको खुद करनी है भाई, मैं केवल डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं, उससे बाहर आपको क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल नहीं मिलेगा। पर घर की प्रैक्टिस होती है, देखिए वो करनी जरूरी है। आइए देख लेते हैं। मान लेते हैं आप कुल यात्रा का 2/15 भाग रेलगाड़ी से तय करते हैं, 9/20 भाग बस से तय करते हैं, शेष 10 किलोमीटर पैदल तय करते हैं। अब करेंगे ये कि भाई 20 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, 60 बना लेंगे टोटल। अगर आपने 60 टोटल बना लिया तो ये कितना बन गया? 8 बन गया 4 गुना, क्योंकि इसको भी 4 से गुणा करा हमने, इसको 3 से किया, ये कितना बन गया? 27 बन गया। 27 और 8 35 हो गया, 35 कवर हो गया, बचा कितना? 60 में से 25, 25 की वैल्यू अगर 10 किलोमीटर दे रखी है यानी 0.4,
तो हमने किसकी निकाली? टोटल जर्नी हमने 60 ली थी, 6 चौक 24, 24 किलोमीटर मेरा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। आवाज नहीं आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सब क्लियर है भाई? मैक्सिमम बच्चों के कमेंट सही आ रहे हैं, आवाज आ रही है। ये भाई प्रैक्टिस वाला पार्ट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस से पता लगेगा कि कब क्या करना है। मेरा काम है डिफरेंट वैरायटी आपके सामने रखना और उसमें छोटा क्या हो सकता है, मेन बात ये, ठीक है? तो वो सारी चीजें हम यहाँ देख रहे हैं, उल्टे सीधे आड़े तिरछे सारे क्वेश्चन क्लास में मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, करिए तो जरा। नेक्स्ट पीडीएफ है ऋतिक, नेक्स्ट पीडीएफ बनाइए। ये तो 12-13 क्वेश्चन है। बताइए, आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक गाड़ी बेंगलोर से निकलती है, ठीक है, सुबह 8 बजे और 300 किलोमीटर दूर किसी जगह पर 12:30 बजे पहुंचने की उम्मीद करती है। 12:30 बजे, 8 बजे निकलती, 8:30 बजे निकलती है। एक सेकंड रुकिए, मैं डाटा चेक कर लेता हूँ। 8:30 बजे निकलती है, 12:30 बजे, ठीक है। 10:30 बजे खराब ये पाया जाता है कि उसने केवल 40% ही दूरी तय करी है। चलिए सही है एकदम, टू कीप अप इन शेड्यूल। ध्यान से देखिएगा, गाड़ी निकलती है 8:30 बजे सुबह, 12:30 बजे पहुंचने की उम्मीद है उसे 4 घंटे बाद, परंतु 2 घंटे बाद वो ये पाता है कि उसने 40% दूरी तय करी है। 40% कितना हो गया? 120। कितनी देर में? 2 घंटे में। स्पीड कितनी हो गई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब क्या है, 2 घंटे में उसे पहुंचना है और दूरी है 180। स्पीड कितनी करनी पड़ेगी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा करनी पड़ेगी। तो स्पीड को कितना बढ़ाना पड़ेगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ेगा। 30 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से वाई टाइप करिए, जल्दी से। जल्दी से बताइए। नहीं आया? चलिए रिपीट कर देते हैं एक बार और, एक बार और रिपीट कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे एक बात बोली कि एक गाड़ी बेंगलोर से निकलती है सुबह 8:30 बजे, जिसे 12:30 बजे पहुंचना है 4 घंटे में, परंतु 10:30 बजे ये पाया जाता है, 10:30 बजे क्या पाया जाता है? 10:30 बजे ये पाया जाता है कि उसने केवल 40% दूरी यानी 120 किलोमीटर तय करी है। कितनी देर में? 2 घंटे में। 2 घंटे में 120 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गई। बची कितनी? 180। वो उसे तय करनी है कितनी देर में? 2 घंटे में, क्योंकि 2 घंटे का ही समय बचा, उसको 4 घंटे में तय करना था। तो 2 घंटे में 180 यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। कितना इंक्रीज किया? 30 इंक्रीज कर दिया, वो आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगर समझ आ गया सभी को तो एमजी टाइप करिए जल्दी से, इतने में से सेव कर लेता हूं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई आपके साउंड की कुछ दिक्कत है, देखिए स्पीकर चला गया लग रहा है आपका। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीके और जीएस के क्लास का भी अरेंजमेंट करूं? ट्रेन और एक्सीडेंट वाला भाई सब होंगे, टेंशन मत लीजिए, सब होंगे। जीके और जीएस का भाई अभी तो कोई अरेंजमेंट नहीं है। देखिए जब जो मिलता है, ऐसा नहीं है ना कि एक धंधा ही बनाना कि भाई ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, ठीक है। जो बढ़िया लगे वाकई में। इंग्लिश के टीचर आए प्लेटफॉर्म पे, मेंस की क्लास में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी, इतना अच्छा रिस्पांस आप सभी का, ठीक है। देखिए जाकर, जिन्होंने नहीं देखा है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। केवल 20 दिन के अंदर फ्री क्लासेस है सभी के लिए, ठीक है। तो उनमें वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनके पास वैसी सिलेक्शन है जैसे मेरे पास है। पढ़ाने का तरीका वही कि नंबर कैसे इंक्रीज करें, वो उनके पास है, वही मेरे पास है। तो बड़ी मुश्किल से मिले, मुझे लगा आना चाहिए उन्हें हमारे साथ, तो मैंने बुला लिया। ऐसा नहीं सोचा था मैंने कि भाई इसमें इंग्लिश का टीचर भी लाना है, रीजनिंग का भी लाना है, इसका भी लाना है, मैंने कभी नहीं सोचा ऐसा। ऐसा करना होता तो मैं पहले ही कर लेता, ठीक है। एक सेकंड रुकिए जरा। भाई आपकी आवाज की दिक्कत है, सेकंड क्लास देखते हैं, बहुत मजा आ रहा है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, देखते हैं ना इंग्लिश। चलिए बहुत बढ़िया। कितने लोग देख रहे हैं इंग्लिश की क्लास, जरा बताइए तो जरा, कितने लोग देख रहे हैं? कल का हॉलीडे है क्या? कल क्या है भाई ऐसा? जो नहीं देख रहे हैं वो जरूर देखिए, देखिए जरूर देखिए, बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी। एक प्रैक्टिकल इंग्लिश देखने को मिलेगी। अभी सर प्रैक्टिस भी कराएंगे थोड़े टाइम बाद, देखिएगा मजा आएगा बहुत। 20 दिन में आपका नजरिया ना बदल गया तो बात है। 20 दिन में कह रहा हूँ, केवल 20 दिन में आपको लगेगा बहुत सारी चीजें हमें पता लग गई जो हमें आज तक नहीं पता थी। सर का मेन बात ये कि वो प्रैक्टिस बहुत कैडी कराते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस क्लास में इतनी हो जाएगी, आपको घर पे चेक करें ना करें, क्लास में नहीं छोड़ के भेज देंगे। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। डाटा कहाँ से लाए इतना सर जी? भाई और चीजें कम किया करो थोड़ी सी, है ना? कहीं बचाओगे तभी तो कहीं लगाओगे, और ये तो अपने भविष्य की बात है देखिए भाई, वो तो आपको बचाना पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया। आपका कमेंट पढ़ा जा रहा है भाई, क्यों नहीं पढ़ा जा रहा? आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए क्या आएगा। शुक्रिया भाई। और कुछ नहीं चलाते तो भाई डाटा की लिमिट बढ़ानी पड़ेगी, देखिए। और ये तो जब तक आप इंस्पेक्टर नहीं बन जाते फिर कौन सा जिंदगी भर क्लासेस करनी है, आगे नौकरी करनी है, अपने काम धंधा करना है, फैमिली बढ़ानी है आगे, है ना? तो कुछ पल की बात होती है भाई ये सब चीजें। आइए देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी, एक गाड़ी 5/7 गति से चलती है, 42 किलोमीटर कितनी देर में तय करती है, तो उसकी सामान्य गति क्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ आपको। कितनी तय करती है, इतने इतने की वैल्यू है। 42 बटा, अगर मैं स्पीड निकालता हूँ इसकी 1 + 40/60 + 48/3600, इसे सॉल्व करके एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको।
वो वैल्यू किसकी आएगी, 5 की वैल्यू आएगी। 7 की वैल्यू आपको निकालनी है, ये 5 की वैल्यू है। 7 की वैल्यू आएगी तो 7 का मल्टीपल आएगा। 7 का मल्टीपल कहां दिख रहा है, 7 का मल्टीपल यहां दिख रहा है। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है भाई, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। 7 का मल्टीपल आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। फिर से बताऊं, बहुत ध्यान से समझिएगा। आप डेली 7 की स्पीड से चलते हैं, आज आप 5 की स्पीड से चल रहे हैं। 5/7 का मतलब ये है, ठीक है। और आज आपने जो दूरी तय करी 42 किलोमीटर की, इतने समय में तय करी, इसे मैंने किलोमीटर पर आवर में करा, इतना आ गया, कुछ भी आएगा। फिर मैं कहूंगा कि 5 की वैल्यू अगर इतनी है तो 7 की कितनी आएगी, 7 की 7 का मल्टीपल आएगी, 35 मैंने सीधा आंसर मार्क कर दिया, ठीक है। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई। ऐप को भाई प्रमोट वगैरह भी करिए, शेयर वगैरह करिए, थोड़ा अच्छा लगेगा हमें भी, ठीक है। मैं कभी नहीं सुनता आपने कहा कि मैंने यहाँ पर शेयर किया, आपको मेरे को अच्छा लगा, ठीक है। शेयर करिए, अच्छा लगेगा दिल से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका ये, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, फिर बताता हूँ। 5 मेंबर बढ़ाए हैं बस भाई। अगर देखो सेट, मैं कोई धोखे वाला काम तो कर नहीं रहा हूँ, है ना। आप अगर किसी को देते भी है रेफरेंस तो देखिए सीधी सी बात है, मैं विश्वास रख लूंगा, ये आपको पता है, जो कंटेंट करा रहा हूँ वो भी आपको पता है, ठीक है। और हमें अच्छा लगेगा कि हाँ हमें भी कुछ मिल रहा है, अच्छा है कि बच्चे हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप रिव्यू वगैरह भी करते हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो, ऐप पर हो, कहीं भी, बहुत अच्छा लगता है। मैं एक एक रिव्यू पढ़ता हूँ मैं। चलिए आइए देखते हैं, आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक बहुत खास बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है इसके अंदर, हमेशा, ठीक है। कभी कभार ये क्वेश्चन इतना आ जाता है बस, कभी कभार ये क्वेश्चन केवल इतना मिल जाता है, और कभी कभार ये पूरा भी मिल सकता है। इतना तो सबको पता होता है, पर इससे आगे वाला नहीं पता होता, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जो भी चीज यहाँ पर लिखी है, ठीक है, उसे क्या लीजिए, ये टाइम का रेशो ले लो सीधा। हमेशा ध्यान रखो, अगर ये दे रखा है तो सीधा टाइम का रेशो दे रखा है। 4 टाइम पहले लगता था, 5 अब लगता है, ठीक है। ये हमेशा मान के चलो, ठीक है। ध्यान से देखिए इधर क्या लिखा है, 4/5 ऑफ यूजुअल स्पीड। अगर आप लिखते स्पीड पहले कितनी थी, 5, अब कितनी है, 4। टाइम की अगर बात करें तो उल्टा हो गया, 4 से 5 हो गया। तो ये पहले वाला समय है, ये अब वाला समय है, हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। अंतर कितना हो गया, 1 का, कितनी वैल्यू है, 15। तो ये कितना आ गया, 60 आ गया, ये कितना आ गया, 75। यानी कहने का मतलब क्या है, पहले अगर 60 मिनट लगता था, स्पीड कम हो गई, अब 75 मिनट लगेगा, है ना। अब 75 मिनट लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब वो बोलता है वह अपनी सामान्य गति के इतने उससे चलता है। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था, ये पहले वाला समय है, ये है अब वाला, ठीक है। पहले वाला समय कितना दे रखा है, 60। अब वाला कितना हो जाएगा, 48। अब इसमें आप अगर देखें तो पहले केस में वो 75 मिनट में पहुंचता था, अब वो 48 मिनट में पहुंचता है। तो 27 मिनट पिछले दिन की तुलना में जल्दी पहुंचेगा। 27 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27 मिनट्स, 27 मिनट्स, 27 मिनट्स, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। आइए एक बार और देख लेते हैं, एक बार और देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो क्वेश्चन में दे रखा है ये, इसे डायरेक्ट समय मानो, ठीक है। डायरेक्ट समय मानने का मतलब है, ये पहले वाला समय था, ये अब वाला, क्योंकि अब लगेगा समय ज्यादा, स्पीड कम होती है, समय ज्यादा लगता है। ये अब वाला समय है। अंतर कितना है, एक का, एक की वैल्यू 15, 4 की 60, 5 की 75। अब कितना लग रहा है, 75। वैसे कितना लगता है, 60, ठीक है, वैसे यानी नॉर्मली। अब मैं यहाँ आता हूँ, वैसे वाला समय कौन सा है, ये है। 5 की वैल्यू कितनी, 60, क्योंकि वैसे वाला है। अब वाला कितना आ गया, 48। तो अब उसे 48 मिनट लगता है, पिछले दिन 75 मिनट लगता था, और नॉर्मली 60 मिनट लगता था। तो 75 में से मैंने 48 घटाया, 27 आपका आंसर हो गया। 27 आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया, शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ सभी को क्लियर होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने ही है, डाटा चेक कर लेता हूं मैं। हाफ a किलोमीटर from his house walking at 1 kilometer per hour to catch train on time after 3 minutes he realized कि वो एक फॉरगेटन एक डॉक्यूमेंट घर पे बुलाया है, वह बड़ी भी सामान्य गति से जाता है और ट्रेन को सक्सेसफुली पकड़ पाता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि उसकी बाद वाली गति कितनी होगी, है ना, ये बताना है आपको। 1.25, 1.1, 11.9। आइए देख लें, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना है। जो स्टेशन है उसके घर से कितनी दूरी पर है, आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर अगर ये चलता है तो कितनी देर में तय करेगा, आप देखते हैं। आधा किलोमीटर आधे घंटे में, 30 मिनट में। 30 मिनट में वो वहां पहुंच जाना चाहिए, उसके पास 30 मिनट का समय है। इसका मतलब ये है 30 मिनट में कितना, 500 मीटर। अब हुआ क्या, 30 मिनट में मैं 500 मीटर तय कर सकता हूँ, परंतु जब मैं 3 मिनट चल लिया, ठीक है, 3 मिनट में मैं कितना चल लिया हूँ, 3 मिनट में मैं 50 मीटर चल लिया हूँ। तो मेरे को ये ध्यान आया कि भाई 50 मीटर चलने के बाद कि एक डॉक्यूमेंट में घर पे बुलाया हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 50 मीटर जाना पड़ेगा वापस, और फिर 500 मीटर जाना पड़ेगा पूरा। तो मेरे पास कितना डिस्टेंस हो गया अब, 550 मीटर, ठीक है। 550 मीटर हो गया मेरे पास। अब समय कितना है मेरे पास, क्योंकि 3 मिनट तो मैं बर्बाद कर चुका हूँ आगे जाने में, अब कुल मिनट है मेरे पास 27, ठीक है। कितने मिनट है, 27 मिनट है, ठीक है। डाटा एकदम ठीक है, बिल्कुल 27 मिनट है, ठीक है। अब इसको आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। एक चीज आपको स्टार्टिंग में बताई थी, 50 मीटर प्रति मिनट 3 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होते हैं, 50 मीटर प्रति मिनट, है ना। यानी अगर मैं इसको लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, 50 × 11 अपॉन 27। 50 मीटर प्रति मिनट को आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप 3 लिख सकते हैं। 3 का मतलब है 27, 9 आ गया, 11/9।
11/9 कहां पर है? सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग पे प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। कोई रटा रटाया बच्चा नहीं कर सकता क्वेश्चन, समझना पड़ेगा उसको, प्रैक्टिकल सिचुएशन को कांसेप्चुअली रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से।